अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए खुद गुरुजी ने आपको बुलाया है। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ, परेशानी, समस्या का समाधान इस सत्संग को सुनने मात्र और 2 उपाय करने से मिलने वाला है। संगत जी, बस पूरी आस्था, विश्वास, 200% संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा से अंत तक सुनना और शुक्राना करना। चमत्कार शुरू हो चुका है। गुरुजी ने बोला, पुत्र एक बार जरूर सुन ले। तू परेशान है बच्चों को लेकर, हर माँ इसे जरूर सुने, बिल्कुल मिस ना करे वरना कृपा रुक जाएगी। तेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, तेरे बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका तुझे निवारण, उपाय और बहुत बड़ा चमत्कार इस सत्संग को सुनते सुनते तेरे को पता चल जाएगा। ध्यान से पूरा सत्संग पुत्र अंत तक सुन, खुशियां दस्तक देंगी। तेरी झोली खुशियों से भरने ही मैं ये सत्संग तेरे लिए पुत्र खुद तेरा प्यो, तेरा गुरुजी लेके आया है। संगत जी, क्या आपने केसर का तिलक वाला उपाय शुरू किया? आज गुरुजी के वार से आपने शुरू करना था ना। कितनी बार आपको याद दिलाऊं, आप बार बार भूल जाते हैं। अगर नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। क्या आपको अपने पैसों की समस्या का समाधान नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो ये दी बेस्ट उपाय है केसर के तिलक वाला, जो आपने किसी भी वीरवार से शुरू करके कब तक करना है ये उस वाले सत्संग में जाके सुन लीजिए। इसलिए आपके हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर आने वाले सारे सत्संग ध्यान से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, पर्सनलाइज मत करिए। संगत जी, अपना कल्याण कराने के लिए गुरुजी आपके लिए ऐसे कल्याण से भरे हुए सत्संग खुद लेके आते हैं। कम से कम आप अपने कल्याण के लिए नोटिफिकेशन को ऑल करके ऐसे कल्याणकारी सत्संग जो आपके प्यो, आपके गुरुजी महाशिव गुरुजी के वार गुरुवार को स्पेशली लेके आते हैं, उन्हें बिल्कुल मिस मत किया करें। संगत जी, जरूर कमेंट बॉक्स में आज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के साथ साथ जिसकी सबसे बड़ी परेशानी दूर होनी है वो लिखें कि गुरुजी मैं आपके सत्संग का इंतजार कर रही थी या कर रहा था, और मुझे पता है कि अगर मैंने ये सत्संग अंत तक सुन लिया तो आप मेरी सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी तकलीफ दूर कर देंगे। संगत जी, विश्वास के साथ अंत तक सुने, क्योंकि गुरुजी आज आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए हैं और आपकी पीड़ा अब गुरुजी की पीड़ा हो गई है। इसलिए जो भी श्रद्धा से अंत तक सुनेगा वो गुरुजी की डायमंड संगत बनने के साथ साथ गुरुजी की विशेष कृपा की बारिश में भीग जाएगा और उसका कल्याण आज निश्चित है। और उसके साथ साथ उसके बच्चों और परिवार का भी कल्याण होगा ही होगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो 100 नहीं, 200 नहीं, 2000% होगा। ये पत्थर पर लकीर है। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप देखे, जैसे गुरुजी हंस रहे हैं। जो भी ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेगा और आज 19 फरवरी को 19 संगत से शेयर करेगा, उसकी लाइफ में 19 अप्रैल को बहुत बड़ा चमत्कार होगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये सच्ची घटना है या चमत्कार है। संगत जी, आप लोगों को गुरुजी का वचन नंबर 19 याद है ना? अगर नहीं याद है तो ध्यान से सुन लीजिए। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो दे नाल गल करे, मैं सुनना। हाँ, गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बातें करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। संगत जी, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, डुगरी नहीं जा पा रहे, या संगत में नहीं, सत्संग में नहीं जा पा रहे, किसी भी रीजन से ये हो सकता है, तो क्या हमें गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे? आपको गुरुजी के वचन नंबर 19 ने रिप्लाई दे दिया, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। संगत जी, मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से यूट्यूब सत्संग चैनल का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, जो खुद गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को बनवाया आपके कल्याण करने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो संगत जी मत इस कृपा को मिस करिए। अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लेसिंग्स का आनंद लीजिए, अपना कल्याण कराइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और शेयर नहीं किया तो इस चैनल पर आने वाले सारे सत्संग ज्यादा से ज्यादा संगत से शेयर करो, तो आपकी डबल कल्याण करते हैं गुरुजी। एक कल्याण तो जब आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, दूसरा कल्याण जब आप ऐसे कल्याणकारी सत्संग किसी के साथ शेयर करते हैं और उनका कल्याण होता है, तो गुरुजी आपका डबल कल्याण करते हैं। हर सत्संग को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। लाइक करना गुरुजी के श्री
श्री चरणों में आपकी हाजिरी होती है। आप अपना कर्म करिए, बाकी गुरुजी पर छोड़ दीजिए, फिर देखिए गुरुजी कैसे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। 7 दिन में जो संगत इस सत्संग को पूरा सुनेगी, इसमें बताए 2 उपाय करेगी, उसके जीवन में क्या चमत्कार होगा। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। संगत जी, देखा आपको अब मैं एक आंटी का जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपका भाव जो है वो सच्चा है, प्योर है, डिवाइन है, दिव्य है, क्योंकि गुरुजी जो है ना वो आपके भाव को देखते हैं। तो जब आपका भाव प्योर होता है, पवित्र होता है, पाक होता है, सच्चा होता है, तो जैसे आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए और भोग लगाए, ऐसे ही आपके साथ होगा। तो अब मैं आपको एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने वो जो मैंने एक सत्संग सुनाया था आंटी के साथ वो होता है और कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो बहुत ध्यान से इन आंटी का सत्संग सुनिए, बहुत छोटा सा प्यारा सा, बट आपको बहुत बड़ा एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा। और जो ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेगी, उसके साथ इस सत्संग में जो 3 सत्संग मैं आपको शुक्राना सत्संग बाकी संगत के शेयर कर रही हूं, उनके साथ जो जो कुछ हुआ है वो आपके साथ होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का, और अब तो सत्संग शेयर करने वाले का भी। तो अगर आप किसी का दुख का सत्संग सुनते हैं तो उसका जो दुख गुरुजी काटते हैं वो आपका दुख ऑटोमेटिकली कट जाता है। अगर आप किसी का खुशी वाला सत्संग सुनते हैं तो उसके घर में जो खुशी होती है वो आपके घर में भी आ जाती है। तो संगत जी, आप दूसरे का शुक्राना सत्संग सुनते हैं और उसको शेयर करते हैं तो आपके जीवन में भी गुरुजी वही चमत्कार करते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए कि शुक्राना सत्संग शेयर करने से क्या होता है। तो ध्यान से इन आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं अपना एक बहुत छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैंने आंटी के चैनल पे एक सत्संग सुना था जो उन्होंने महाशिवरात्रि वाले दिन अभी डाला है। एंड उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हमको गुरुजी को खीर का भोग लगाना है। एंड वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, हमको उन तक वो मतलब करना है। तो एक्चुअली मेरी दादी जी की आज 17वीं थी, तो पंडितों के भोग था। और हमारे घर, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन खीर मिठाई में बनी थी। तो अब मुझे नहीं पता उन 17 पंडितों में से या पूरे परिवार जितने भी लोग थे सब में से गुरुजी कौन थे, लेकिन मैंने अपने हाथों से सबको वो खीर बहुत ही दिल से खिलाई, बहुत ही दिल से चाय दी। जो जो मेरे को समझ आया, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे को विश्वास है कि वो भोग गुरुजी तक पहुँचा है, वो ब्लेस गुरुजी ने हमें करा है। एंड अभी तक बहुत चीज़ें सही करी हैं गुरुजी ने, आगे भी करेंगे। विश्वास रख के बोल रही हूँ कि गुरुजी हैं, गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी सब सही करेंगे। कि जितने भी लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, आंटी आप ये शेयर कर रहे हो, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को हमेशा गुरुजी ब्लेस करे, सब सही रहे, सब हेल्दी रहे। मंत्र जाप करके मैं ये सत्संग अभी यहीं रोक के आगे नेक्स्ट सत्संग के लिए आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, मेरे और मेरी फैमिली और संगत जी के लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स और अपना छोटा सा प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, दूसरा सत्संग वो भी मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड आया है, जैसे पहले वाला आया था। आपको वो सुनाने से पहले और 2 उपाय बताने से पहले आपको गुरुजी के ड्रीम दर्शन का मतलब समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी संगत ने मुझे व्हाट्सएप पर बोला है आंटी हमें तो गुरुजी ड्रीम में दर्शन नहीं देते। किसी ने कहा है ड्रीम दर्शन जब गुरुजी देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारी संगत बोलती है कि हमें गुरुजी दर्शन नहीं देते, ड्रीम में नहीं आते।
तो समझें संगत जी, ड्रीम में गुरुजी कब आते हैं, कैसे आते हैं। संगत जी, जब आपके तकलीफों का पहाड़ बन जाता है, जब आपके कष्ट इतने ज्यादा आपसे असहनीय हो जाते हैं, तो गुरुजी आपका कष्ट कटवाने आपको ड्रीम दर्शन देके आपका वो कष्ट कटवा देते हैं। अगर आपको गुरुजी ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि अभी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं है, आप गुरुजी की छत्र छाया में हैं। मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार और बच्चों पर है। कई बार गुरुजी ड्रीम दर्शन देके आपको बहुत सारी चीजों से पहले ही आगाह कर देते हैं। तो संगत जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि ड्रीम दर्शन का गुरुजी का क्या मतलब है, कब देते हैं। कभी कभी कोई मैसेज भी देते हैं, बट ज्यादातर गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन तभी देते हैं जब आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट कटना होता है। अब मैं आपको एक आंटी का, जिनका नाम मनीषा है, जो कि अहमदाबाद से, उनका शुक्राना सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि 16 फरवरी सोमवार को आंटी ने शेयर किया। और जो मैंने आपको जोत वाला उपाय बताया था ना, काली क्रिया वाला, आपके माथे के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, वो बताने का, तो देखिए आंटी ने कैसे पूजा की जोत वाला उपाय किया और कैसे गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया है। तो संगत जी, पहले आप आंटी का शुक्राना सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद आंटी के शुक्राने सत्संग का क्या मतलब है मैं आप सारी संगत से शेयर करूंगी। जय गुरु जी, निधि आंटी। जय गुरु जी, सत्संग जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, निधि जी आंटी, निधि जी, मेरे को क्या हुआ कि परसों, यानी परसों, आज नहीं, आज के अगले दिन, सॉरी, 2 दिन पहले की बात, 1 दिन पहले की बात है। मेरे को एक यूरिन इन्फेक्शन और WBC काउंट मेरा अचानक बढ़ गया था, तो पूरे पैर में दर्द हो रहा था। वो राइट साइड पे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। और मैं जो सत्संग जी खाना बनाने के लिए जाती हूँ, वहाँ एक भी दिन में छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसको ऑपरेशन, वो जिसके यहाँ मैं खाना बनाने जाती हूँ ना, उसने ऑपरेशन करवाया है गर्भाशय का। इसीलिए उन लोगों ने बोला था कि आप अभी कोई रजा, छुट्टी मत लेना। तो और मेरी नई मैंने काम चालू किया था, तो मैं घबरा गई थी कि अब क्या होगा। पूरी रात सो नहीं पाई थी और गुरुजी के सामने बैठ के मैं एक ही अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे नया काम मिला है, गुरुजी आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा ये दर्द भी कम हो जाए और मैं सुबह उठ के खाना बनाने जिसके यहाँ जाती हूँ वहाँ जा सकूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे लड़के, मेरे बहू, सब लोगों ने मना किया कि सुबह उठी ना, तो सब लोगों ने मना किया कि नहीं जाना है, ऐसी तकलीफ सहन करके। मैंने बोला कि मुझे अच्छा है। पूरी रात में सत्संग जी, निधि आंटी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी करवाया, और जहाँ जहाँ पेन होता था मैंने वहाँ जय गुरुजी बोलती ही रही। और सुबह उठी, सुबह टाइम पे ही उठी, चाय पिया और मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो गई। और मेरे घर पे परिवार में सब मना कर रहे थे, तो अभी मैं, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपना स्नान करके और चाय प्रसाद लेके मैं चली गई। और मुझे इतनी एनर्जी आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर में कुछ है, तकलीफ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, निधि आंटी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैंने शिवरात्रि के अगले दिन आज मैं शेयर कर रही हूँ। आज मुझे अच्छा है। अभी भी मैं गुरुजी की ज्योत जलाई थी, और जो ज्योत बुझ गई थी उसमें, वो ज्योत से मैंने पूरे शरीर में वो जो ज्योत की जो वो आदि वेट आती है ना, वो उसमें सब जगह और मालिश किया। और गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे सब अच्छा कर दे, मुझे जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, WBC काउंट मेरा बढ़ जाता है, मेरे शरीर में जो भी तकलीफ है, तो गुरुजी दूर कर दीजिए प्लीज़। गुरुजी मेरे अंग संग रहिए, मेरे परिवार को हेल्पलेस दीजिए, मेरे घर पे जो कर्जे का तकलीफ है वो ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, परिवार को ब्लेस कीजिए। निधि जी,
ये मेरा शुक्राना सत्संग में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने मनीषा आंटी का, जो कि अहमदाबाद से हैं, उनका शुक्राना सत्संग सुना। तो संगत जी, गुरु जी इस शुक्राना सत्संग के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं, तेरे को भी दर्द मुक्त, तकलीफें मुक्त, परेशानियों से मुक्त जीवन दे रहा हूं, तेरी तकलीफ दूर कर रहा हूं। आपकी वो तकलीफ चाहे हेल्थ की हो या पैसे की है, गुरु जी के इस सत्संग को सुनने से, 2 उपाय करने से, जो कि आगे मैं बता रही हूं, वो दूर हो रही है। देखा कैसे विश्वास हो तो आपका नया काम, जैसे कि आंटी खाना बनाने का काम करती हैं, कुक हैं, गुरुजी उसको कैसे बरकत देते हैं। तो अगर आप में से कोई भी नया काम शुरू करना चाहता है तो गुरुजी सत्संग के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप खाना बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। संगत जी, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने आपको अमृत वेला की भी दात बख्शी है। मनीषा आंटी के सत्संग जो है उसको सुनने से, अगर आप में से किसी भी संगत के मन में गुरु जी की अमृत वेला से रिलेटेड डाउट हो, नए काम से रिलेटेड डाउट हो, दर्द से रिलेटेड डाउट हो, तो समझ जाइए कि गुरु जी ने मनीषा आंटी का सत्संग आपके मन में उठ रहे इन डाउट्स को खत्म करने के साथ साथ आपको तकलीफों से रहित जिंदगी देने के लिए दिया है। मनीषा आंटी, आपका ये पहला शुक्राना सत्संग है, तो आपकी एक गलती को मैं रेक्टिफाई कर रही हूं। आपने बार बार बोला है कि सत्संग जी नहीं, संगत जी होता है। तो आंटी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कि आपका पहला शुक्राना सत्संग है, तो मैंने आपकी जो गलती थी उसको रेक्टिफाई कर दिया। संगत जी, आपने 2 रिकॉर्डेड सत्संग सुने हैं, अब मैं आपको 2 उपाय बताने वाली हूं, आप उसको सुनिए। उसके बाद मैं तीसरा शुक्राना सत्संग जैसा मेरे पास आया है वो आपको सुनाती हूँ। पर मुझे गुरुजी अभी कह रहे हैं कि 2 उपाय इकट्ठे मत बता, अभी पहले एक ही उपाय बता। तो पहले मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, और वो एक उपाय कौन सा है? वो एक उपाय है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, और वो तकलीफ क्या है? आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है। तो संगत जी, आप में से जिस भी संगत के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी भी रीजन से रुकावट आ रही है, तो एक उपाय बता रही हूं, उस उपाय को करने से आपके बच्चों की जो शादी में रुकावट आ रही है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाने के बाद गुरुजी ने अभी अभी आदेश दिया है कि उसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताऊं। तो संगत जी, पहला उपाय ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए, एक पीली कौड़ी चाहिए जो कि आराम से मिल जाती है, पर अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है, आपको सफेद कौड़ी मिल रही है, तो आप गुरुजी का चंदन टीका या हल्दी, हल्दी सबके घर में होती है, अगर आपके घर में गुरुजी का चंदन टीका नहीं भी है तो आप हल्दी को लेके उस कौड़ी को पीली कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक प्लेन पेपर जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, वो प्लेन पेपर हो सकता है, लाइन वाला हो सकता है, लेकिन साफ पेपर होना चाहिए। तो संगत जी, आपने एक पान का पत्ता लेना है और एक कागज लेना है जिसके ऊपर आपने जिसका विवाह नहीं हो रहा उस बच्चे का नाम लिखना है। उस कागज पर गुरुजी का चंदन टीका जो पहले गुरुजी को लगाया हुआ हो, और उसके बाद आपने इस कागज पर लगाना है। उसके बाद आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। फिर एक कौड़ी जो है, जो मैंने आपको बताया, अगर सफेद है तो उसको पीली कैसे करना है, उसको लेना है। शुक्रवार को तुलसी की जड़ में इसको आपने रखना है। तो पहले पान का पत्ता रखना है, फिर वो कागज रखना है, उसके ऊपर वो कौड़ी रखनी है और तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और रोज जल देना है और पार्वती माँ का आह्वान करना है और कहना है शादी जल्दी हो जाए। 7 दिन आपने गुरुजी का
मंत्र जाप करना है तुलसी माता को जल देने से पहले। उसके बाद आपने पार्वती माँ का आह्वान करना है। 7 दिन में गुरुजी की कृपा बरसेगी। याद रहे, पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, डंठल वाला पान होना चाहिए। याद रहे, बुधवार और रविवार को तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना है, तो इन 2 दिन को अवॉइड करना है। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। 7 दिन बाद इस कौड़ी को और इस पान के पत्ते को और उस पेपर को आपने जल प्रवाह कर देना है। अब संगत जी, अगर विवाह में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही हो, ये उपाय करने के बाद भी आपको 7 दिन में चमत्कार नहीं मिले, तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो इस उपाय को साथ साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और उपाय बताऊंगी, वो भी आप चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। आपने गुरुवार को, थर्सडे को, गुरुजी के वार को, एक हल्दी लेनी है, एक सुपारी लेनी है, उसको पीली हल्दी लगा देनी है। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है और फिर इसको जाके विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में रख देना है। अगर आपके पास चंदन टीका है तो आप चंदन टीका लगा के सुपारी को पीला कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी से भी कर सकते हैं। और एक और आप उपाय कर सकते हैं कि 7 बार सुपारी को अपने ऊपर से उतार के पीछे की तरफ फेंक दे, मुड़ के ना देखें। और आपकी जो शादी में रुकावट आ रही है, शादी का जो काम जो बन रहा है उसमें जटिलता आ रही है, उसमें रुकावटें आ रही है, तो 7 बार सुपारी को अपने ऊपर से उतार कर, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, शनिवार को करें तो सबसे बेटर है, और पीछे की तरफ फेंक देना है। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है और गुरुजी को मन ही मन कहना है कि गुरुजी, जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सबको आप दूर कर दीजिए। संगत जी समझिए, सुपारी में गणेश जी का वास होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं। गणेश जी नए काम को शुरू करने वाले भी होते हैं। तो कौन है गणेश जी? महाशिव के बेटे। तो जब आप महाशिव का आह्वान करोगे तो बेटे की पूजा करने से बाप का आशीर्वाद तो आपको मिल गया, तो डबल धमाका आपकी जिंदगी में होना ही होना है। तो जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ, उनके साइंटिफिक रीजंस बताती हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से समझा करें और किया करें। संगत जी, अगर आपको मैं कोई भी उपाय बताती हूँ और आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे बार बार व्हाट्सएप करने की बजाय या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखने की बजाय कृपा करके एक बार रिप्ले करके उस सत्संग को सुन लिया करें। क्योंकि संगत जी, समझने की कोशिश करिए, 32,000 प्लस संगत मेरे पास है। क्या मैं सबके मैसेजेस का जवाब दे पाऊंगी? अगर आप बार बार पूछोगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि 90% तो मैं आप लोगों के जवाब दे दूं, पर मैं भी इंसान हूं, 10% मुझसे भी छूट सकता है। आपके गुरुजी भी आपका 90% तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, 10% तो आपको ही झेलनी पड़ती है। तो 90% अपना कल्याण करवा लो संगत जी। कृपा करके सत्संग को पूरा सुना करो। 10% जो है वो मैं भी इंसान हूं, इस चीज को समझे संगत जी। अब मैं आपको तीसरा शुक्राना सत्संग, जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया, मैं आपको सुना रही हूँ। ये लिख के इसलिए आया है क्योंकि जिन आंटी का ये सत्संग है उनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उन्होंने कहा, आंटी मैंने 5-6 बार सत्संग रिकॉर्ड किया पर इतनी हल्ला हो रही है क्योंकि मकान बन रहा है, तो मैं मजबूरी में आपको लिख के भेज रही हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग बाकी संगत से शेयर कर लीजिए। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो आपने देखा, इससे पहले जो 2nd नंबर वाला शुक्राना सत्संग सुनाया वो भी उन आंटी का पहला शुक्राना सत्संग था। ये दूसरा भी पहला शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी की लीला अपरंपार है। तो संगत जी, 17 फरवरी को ये सत्संग जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिखित आया है, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। कल शिवरात्रि के 7 उपाय वाला सत्संग सुना, बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, इसे शेयर करना चाह रही हूँ। हम लखनऊ से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। हम गुरु जी से जून 2024 से जुड़े हैं। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा आपने शिवरात्रि के 7 उपाय वाला सत्संग सुनाया था, हमने किया, उसमें एक एंजल नंबर 2255 के बारे में बताया था। आपको बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि खुशी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल पक्ष में बच्चे का ऑफिस का कार्ड खो गया, जो बहुत ढूंढने
देने पर भी नहीं मिला, उसे ऑफिस में देना था। हमने गुरुजी से आज सुबह प्रार्थना की कि बच्चे का कार्ड मिल जाए, बच्चे की नौकरी का सवाल है, और आज ही ठीक रात 22:55 पर बच्चे का फोन आया कि उसका कार्ड मिल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और निधि आंटी जी आपके परिवार पर गुरुजी हमेशा विशेष कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी, अपना पहला शुक्राना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करने के लिए। और गुरुजी से हम नहीं जुड़ते, हमारी खुशकिस्मती है कि गुरुजी हमें चुनते हैं। इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने जो भी संगत का कुछ घुमा है उसे वो लौटा रहे हैं। तो गुरुजी के हर सत्संग का मतलब समझा करें संगत जी, क्योंकि यही गुरुजी टेलीपैथी से समझाते हैं। जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, टोटल सरेंडर करते हैं, तो गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू क्या मैसेज आते हैं, जैसे मुझे समझ आता है आपको भी समझ आने लग जाएगा। तो सबसे पहले गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, टोटल सरेंडर करिए और अपनी अरदास खुद करिए। अगर आप मुझसे काली माता की पूजा कराना चाहते हैं जो कि 11 दिन की है, उसको गुरुजी के अरदास से मत जोड़िए। मैं गुरुजी के नाम पर कोई पूजा नहीं करती हूँ। गुरुजी से अपनी अरदास डायरेक्ट करिए। मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा आप करवा सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए, चाहे नौकरी से रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे बच्चों से रिलेटेड है। 7,100 आपको देना पड़ेगा, 7,100 आपको देना पड़ेगा। पूजा के सामान के लिए लगते हैं, ये फ्री पूजा नहीं है। तो संगत जी, आपने देखा कि कैसे आंटी ने इतना प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाया। संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ जो सुनता है उसका कल्याण होता है। तो ये सत्संग हर उसके लिए जो सुन रहा है, तो उसका कोई अगर कुछ चीज गुम गई है तो गुरुजी उसे लौटा रहे हैं। ये सत्संग जिस किसी संगत ने सुना, गुरुजी उसको ये मैसेज भी दे रहे हैं, जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, मुझसे अपनी अरदास लगाते हो और तुम्हारी कोई चीज गुम जाती है, तो मेरे को तुम्हें वो वापस देनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। संगत जी, गुरुजी आप लोग इस सत्संग के थ्रू मैं भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि पर मैं बड़े मंदिर से 22:55 पर बाहर निकली थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, जो भी मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ, और जब आप लोग सुनते हो तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं। तो मैंने जो शिवरात्रि पर सत्संग किया तो उस पर 22:55 की बात करी थी, और जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से 22:55 पर ही बाहर निकली थी। तो आपने देखा गुरुजी का चमत्कार। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो आप लिखेंगे ही। आज गुरुजी संग आप ये जरूर आज आप गुरुजी को ये भी गुरुजी संग एक छोटी सी पार्टी भी कर लीजिए। जब भी आप ये सत्संग सुने, गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाइएगा, और गुरुजी को अगर हो सके तो गुरुजी के गुरुवार पर अगर इस गुरुवार नहीं लगा सकते तो अगले गुरुवार गुरुजी को जरूर कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखें गुरुजी हम प्रॉमिस करते हैं हम आपको टोटल सरेंडर करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, अपनी अरदास खुद करेंगे, और निधि आंटी से अगर हमें काली माता की पूजा करानी है तो हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कराएंगे। हमें पता है निधि आंटी गुरुजी और आपके नाम पर ना कोई पूजा करती है, ना ही वो कहती है कि गुरुजी की अरदास मुझसे कराओ। और गुरुजी आगे हम आपको ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको मानेंगे, हम आपसे मांगेंगे नहीं। फिर देखिए कैसे संगत जी गुरुजी आपकी झोलियां भरते हैं। और जो तीसरा सत्संग है, मैंने आपको अभी बताया कि आंटी ने क्यों मुझके क्यों लिख के भेजा और रिकॉर्डेड नहीं भेजा, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आप में से जो भी संगत नए घर के लिए इच्छुक है, गुरुजी उसको इस सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स का खजाना 7 ब्लेसिंग्स आपकी झोली में डाल रहे हैं। जो नए घर के इच्छुक है उसको तो नया घर दे रहे हैं, तो एक तो ये आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी है, बाकी 6 ब्लेसिंग्स भी सुन लीजिए। गुरुजी आपको दर्शन देके स्पेशल कृपा की बारिश कर रहे हैं। तीसरा, दर्द गायब कर रहे हैं, जोत वाला उपाय कर लेना। चौथा,
चौथा, आपको नया काम स्पेशली खाने का ब्लेस कर रहे हैं, चाहे आपको कुक का काम हो सकता है, चाहे आप अपना खाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पांचवा, नौकरी पर आई विपदा टाल रहे हैं, तकलीफें खत्म कर रहे हैं, आपकी नौकरी बचा रहे हैं, यानी अगर किसी ने कोई किया करा है, नेगेटिविटी करी है तो वो खत्म कर रहे हैं। और क्योंकि आपकी नौकरी बचेगी तो ऑब्वियसली आपको पैसों की दात भी गुरुजी बख्श रहे हैं। छठा, आपको नया काम, नया बिजनेस के साथ साथ आपको गुरुजी बहुत बड़ी नेमत दे रहे हैं। गुरुजी आपको ये कह रहे हैं कि जो भी तेरे काम रुके हुए हैं, तूने ये 2 उपाय करे तो 19 अप्रैल तक तेरे घर में चमत्कार होगा ही होगा। और 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से ज्यादातर संगत अपने बच्चों की शादी को लेके परेशान है, शादी नहीं हो रही है, तो गुरुजी इस 7th ब्लेसिंग में आपको आपके बच्चे की शादी मुबारक कर रहे हैं। संगत जी, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब मैं आज आपको 2 उपाय बता रही हूँ। तो पहला उपाय आपको बता दिया, अगर आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है। अब मैं आपको दूसरा उपाय वो बता रही हूँ कि आपके बनते बनते काम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आपकी तकलीफें दूर नहीं होती हैं, तो आपने बहुत छोटा सा उपाय जो कि किसी भी शनिवार से शुरू करके आपने 7 दिन करना है, वो सुन लीजिए। आपने चंदन टीका लेना है और एक सुपारी लेनी है। आपके रुके हुए काम और तकलीफ दूर करने के लिए 7 दिन लगातार घर से बाहर निकलते वक्त 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद सुपारी पर चंदन टीका गुरुजी का लगाना है और उसको पर्स में, लेडीज अपने पर्स में रख लें और जेंट्स अपनी पॉकेट में रख लें। उसके बाद इसे महाशिव के पुत्र गणेश जी के सामने चढ़ा दें। यानी रोज आपने एक सुपारी लेनी है, चंदन टीका लगाना है, घर से बाहर जाते हुए गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है, पर्स या पॉकेट में इसको रखना है और शाम को आते वक्त या तो मंदिर में या अपने घर में गुरुजी के जो पुत्र है गणेश जी, उनके सामने चढ़ा देना है अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने फिर से रिपीट किया है क्योंकि आप लोग रिप्ले में तो सुनेंगे नहीं, मुझे मैसेजेस करेंगे, इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। 7 दिन आपने लगातार करना है, 7 सुपारियां रोज शाम को चढ़ा देनी है। अगर मंदिर में चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है। 7 बुधवार को गणेश जी को एक साबुत सुपारी को हल्दी से पीला करके अर्पण करें। 8वां बुधवार आते आते जिस भी काम के लिए आप ये कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। संगत जी, इतना ब्लेस सत्संग को और क्या ही चाहिए हमें अपने प्यारे गुरुजी से। आपने देखा, आपको गुरुजी ने 2 उपाय बताए, 7 ब्लेसिंग्स बताई, 3 सत्संग सुनाए और उनमें जो संगत का कल्याण हुआ उन शुक्राना सत्संग के थ्रू वो आपके साथ भी होगा। संगत जी, एक और छोटा सा प्यारा सा गुरुजी का बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रही हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि सिर्फ 7 दिन सवेरे उठ के मोबाइल को ना छुओ और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप 7 दिन लगातार करो और शुक्राना से शुरुआत करो। कहो, गुरुजी जो दिया उसका अनंतम शुक्राना और इस लाइफ, इन सांसों का आपकी मेहर भरी नजर और सर पर मेहर भरे हाथ का शुक्राना। फिर देखे आपका दिन कैसे करिश्मा और चमत्कार से भरा हुआ गुजरता है। संगत जी, किसे क्या मिले ये तो आपकी किस्मत है, पर किस्मत को बदलना सिर्फ गुरुजी का के हाथ है और उसकी चाबी है शुक्राना। और याद रखिए, सत्संग को विराम देने से पहले मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बता रही हूं, जिसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके घर में गुरुजी की कृपा तो बरसेगी बरसेगी। आपका जीवन गुरुजी के आशीर्वाद की अमृत और शहद वर्षा से भर जाएगा। आपके जीवन में रोज करिश्मा, चमत्कार और ब्लेसिंग्स का खजाना मिलेगा। काल चक्र से बेड़ा पार लगाने वाले सिर्फ गुरुजी, रहमत बरसाने वाले सिर्फ गुरुजी और आप पर प्यो का प्यार बरसाने वाले सिर्फ गुरुजी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शुक्राना, मंत्र जाप और सिमरन करो, फिर देखो कैसे रोज आपके जीवन में चमत्कार होता है। गुरुजी कह रहे हैं, मुझे पता है तू अपने बच्चों और परिवार में हो रहे कला क्लेश से बहुत परेशान है, तू मेरी डायमंड वाली संगत है, तो आज तुझे जो मैंने ये 2 डायमंड उपाय बताया हूं उसे करने से तेरी सबसे बड़ी तकलीफ
तकलीफ दूर हो, तेरी खुशियों से झोली भर रहा हूँ, तेरे बच्चे और परिवार के कला क्लेश को खत्म कर रहा हूँ। 7 दिन में खुशियां तेरे घर में दस्तक देगी, मेरी कृपा की बारिश तेरे घर में बरसेगी ही बरसेगी। तेरी झोली खुशियों से भरने के साथ साथ तेरी सबसे बड़ी तकलीफ दूर कर रहा है। जो भी संगत मेरे सत्संग को पूरा अंत तक सुनेगी, उसके जीवन में मेरी कृपा की जो 7 दिन में बारिश हो रही है चमत्कारों की, उससे वो इतना भीगेगा, क्योंकि जितना भीगेगा उतना ही ज्यादा उसका कल्याण होगा। जाश कर पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी, देखा आपके गुरु जी ने आपको आज कितनी बड़ी कही है। गुरु जी ने कहा है कि आज का शुक्राना सत्संग मैं तेरे लिए खुद तेरे सामने लेके आया हूं, क्योंकि मैं तेरी सबसे बड़ी तकलीफ खत्म कर तेरी झोली खुशियों से भरना चाहता हूं। वचन नंबर 19 तुझे याद हो गया ना पुत्र? तुझे टेंशन नहीं लेनी कि मैं सत्संग में नहीं जा पा रही, मैं डुगरी नहीं जा पा रही, मैं बड़े मंदिर नहीं जा रही, मेरी फोटो दे नाल गल कर, मैं सब सुनना और तेरे बच्चे और परिवार का कला क्लेश खत्म कर रहा हूँ। 7 दिन में खुशियां तेरे घर में दस्तक देगी, तेरे घर में मेरी कृपा बरसे। हुन तू मेरी डायमंड वाली संगत है।